बचपन में ही बार बार आग्रह किया तो लोगों ने आपके मस्तिष्क का विकार समझ लिया। दिल्ली आकर सरकारी सेवा में लग गए। गृहस्थी के चक्के में संकल्प भूल गए। 1980 में देव कृपा से पुनः संकल्प आया और खोज में लग गए। आपने लगभग संपूर्ण भारत की यात्रा पैदल, साइकिल, स्कूटर, बस, रेल आदि से की। आपने अयोध्या जी से चित्रकूट, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वहाँ से नागपुर तक की साइकिल से यात्रा की है। अयोध्या से मऊ, आजमगढ़, बक्सर, पटना, दरभंगा, जनकपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, गोरखपुर, अयोध्या जी तथा दिल्ली तक स्कूटर से यात्रा की। आपकी कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए भारत सरकार संस्कृत मंत्रालय ने इन्हें बनवासी राम और लोक संस्कृति परियोजना का दायित्व सौंपा और आर्थिक सहायता भी दी। इसी परियोजना के लिए आयकर विभाग ने इन्हें 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश प्रदान किया। आप स्वयं भारत की जनता का विशेष आभार मानते हैं कि सभी ने जाति, पंथ, क्षेत्र, भाषा, राजनीति से ऊपर उठकर आपका सहयोग किया। डॉक्टर राम अवतार के इस अतुल्य शोध कार्य से प्रभावित विदेशों में भी आपको शोध पत्र पढ़ने के लिए आमंत्रित किया गया। इसी संबंध में आप इंग्लैंड, अमेरिका, नेपाल, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस की यात्रा कर चुके हैं। मार्ग में अनेक बार प्राणों पर संकट आया। हिंसक पशुओं, डकैतों, नक्सलवादियों से सामना हुआ। जंगल में भूखे प्यासे बहुत कठिन जीवन जिया है लोग इन्हें यात्री, साधु, भिखारी, यहाँ तक कि कई स्थलों पर विक्षिप्त समझते थे। डकैतों ने, पुलिस ने इन्हें कई बार रोका, किंतु ये मानते हैं कि हनुमान जी ने सभी विपदों से इनकी सुरक्षा की। आपने अपना जीवन श्री राम की यात्रा स्थलों की शोध, संरक्षण, संवर्धन के लिए समर्पित किया है। अभी श्री राम के अन्य यात्रा स्थलों पर आपका शोध जारी है। जय जय श्री राधे। अब पूज्य महाराज जी से निवेदन है कि वो दीपक प्रज्वलित आ गए ना। दीपक पूज्य महाराज जी के द्वारा श्री सीताराम जी को माला अर्पण होगा। अब हम दीपक भैया से अनुरोध करते हैं महाराज जी को माला अर्पण करें। अब लाइट बंद कराएं और चालू करें। तभी से ये कार्य हो रहा है, लेकिन ये हुआ क्यों? इस मामले में मेरी जो पहली गुरु थी वो मेरी एक भाभी थी। आयु में मेरी माँ के समान थी। उन्होंने मुझे रामायण पढ़ना सिखाया जब मैं 5-6 वर्ष का था। लेकिन इसमें माताओं बहनों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं वहां से आरंभ करके अपनी बात पूरी करता हूँ। एक गीत है, मैं आपके सामने सुनाता हूँ, जिसने मुझे झकझोर के रख दिया और ये कार्य आरंभ हुआ। गांव में माताएं बहनें गीत गाती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। राम और लक्ष्मण दोनों भाई, दोनों वन को जान, यदि कोई राम मिले भगवान। एक बन चाले, 2 बन चाले, तीजे में लगी आई प्यार, यदि कोई राम मिले भगवान।
घाल चढ़ चढ़ लक्ष्मण देखे जल कहीं पाया नाय, हे जी कोई राम मिले भगवान। सीता के तपते उठी बदरिया बरसे मूसलधार, हे जी कोई राम मिले भगवान। भर भर लोटे लक्ष्मण लावे पियो बिरज की ओर, हे जी कोई राम मिले भगवान। भाइयों बहनों, इसी गीत ने मुझे झकझोर दिया था और संकल्प हुआ कि इन श्लोक का दर्शन करना चाहिए। ये गीत आज भी जब मैं गाता हूं तो वो सब दृश्य दिखाई देने लगते हैं। सीता मां नंगे पैर तपती जमीन पर चल रही है, कभी उनके पैर में कांटा लगता है, कभी सिंह की धार से भयभीत हो जाती है, कभी भालू आके डराता है। लक्ष्मण जी राम जी सुरक्षा करते हैं। ये दृश्य दिखाई देने लगते हैं कभी कभी। आरंभ हुआ कार्य भगवान की कृपा के, लेकिन आज मैं महसूस करता हूं कि इसमें हृदय से मैं कह रहा हूं मेरा इसमें कोई योगदान नहीं। ये ऐसा लगता है जैसे किया कराया काम था, किसी शक्ति ने किया, मैं मानता हूं मान कृपा से हुआ और मेरा केवल नाम मात्र है, इसलिए इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं मानी जाए। जंगलों पहाड़ों में कोई मार्ग बताने वाला नहीं होता था। डर भी लगता था, अनेकों बार डकैतों से पाला पड़ा, नक्सलियों ने पकड़ा, यहां तक कि संदेह में पुलिस ने भी पकड़ा। कभी कोई भिखारी समझता था, कभी कोई पागल समझता था और मैं इस दिन पे चलता था, लेकिन बस मैं चलता ही रहा। चलाने वाला कौन था वो मुझे भी नहीं पता। कैसे सहायता होती थी, कैसे भोजन मिलता था, कैसे मार्ग मिलता था, इस बारे में मैं भी बिल्कुल अनजान था, आज भी अनजान। लेकिन इन स्त्रियों को जब देखा तो अनुभव हुआ कि भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। हमारे हिंदू समाज की, हमारे सनातन धर्म की अमूल्य धरोहर जो धीरे धीरे लुप्त हो रही है। बंधुओं, इसी धरोहर को सुरक्षित करने के लिए हम लोगों ने अनेक प्रकार के काम किए हैं। कभी विस्तार से बताएंगे। इसकी 2 फिल्में बनी हैं, 3 धारावाहिक बने हैं, बड़ी मात्रा में साहित्य लिखा गया है, 18 बार यात्राएं हुई अयोध्या जैसे रामेश्वरम और जनकपुर तक की। हम मानते हैं यदि लुप्त हो गए तो हिंदू समाज को बहुत बड़ी हानि होने वाली है, इसलिए हम ये फिल्म भी दिखाते हैं, प्रदर्शनी भी दिखाते हैं। एक बात बहुत महत्वपूर्ण, रामायणकालीन विज्ञान और रामायणकालीन संस्कृति की चिंता करने वाले अभी कोई दिखाई नहीं दे रहे। हम पुष्पक विमान को, राम जी के हथियारों को, राम जी के उपचार को, रामायणकालीन विश्व भूगोल को हम लोग राम जी की माया समझ के समाप्त कर देते हैं। लेकिन मन को गहराई से देखें तो निश्चित रूप से वो सारी चीजें थी, केवल उनको खोजकर लोगों के सामने लाने की आवश्यकता है। उसी काम में हम लोग लगे हैं और आप सबका इस काम के लिए सहयोग भी चाहिए, आशीर्वाद भी चाहिए। इसमें एक बात में कह के अपनी बात पूरी करके हम लोग यात्रा पर चलते हैं। व्यक्ति जिस भाव से जो कार्य करता है उसको वही फल मिलता है, कर्म का फल नहीं। कर्म के पीछे जो भाव है फल वो मिलता है। तो मेरी प्रार्थना है इस यात्रा में हम लोग मन ही मन संकल्प करें कि हम लोग प्रत्यक्ष रूप से जनकपुर और रामेश्वरम तक की यात्रा कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से उस लोगों को देख रहे हैं।
जिन नदियों में श्री राम ने स्नान किया या पार की, आप भी मन ही मन उसमें डुबकी लगाइए। जिन संतों के उन्होंने दर्शन किए, आप भी उनके चरणों में प्रणाम कीजिए। राम जी के विवाह के प्रसंग में आपके मुंह में मिठास होनी चाहिए, लड्डू पेड़े आप खा रहे हैं। सीताहरण पे निश्चित रूप से आप दुखित भी होंगे, लेकिन जब राम जी का राज्यारोहण होगा तो आप लोग प्रफुल्लित होंगे। आपके मन में भाव होगा तो निश्चित रूप से आपका वही फल होगा। आप सबका कल्याण हो, राम जी सबका कल्याण करें। इसी के साथ आइए हम यात्रा पर चलें। श्रद्धा भाव से दर्शन कीजिए इन दुर्लभ जंतुओं का। यूं तो समस्त ब्रह्मांड में विराजमान है श्री राम, मगर त्रेतायुग में मानव रूप में जो लीला दुनिया उनके पावन चरणों से पवित्र हुई है, उनकी माला श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान की ओर से विनम्रता पूर्वक श्री राम भक्तों को समर्पित है। त्रेतायुग में श्री राम ने राक्षसी सोच का नाश किया, दुष्टों को दंड मिला, संतों को आश्रय, सद्भाव का प्रचार प्रसार हुआ। छल, बल और हिंसा से जबरदस्ती सत्ता पर अधिकार की बुद्धि नष्ट हुई। तप और त्याग से निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर जन कल्याण की मर्यादा स्थापित हुई। महर्षि वाल्मीकि जी ने राम जी की गाथा लिखी। लवकुश के माध्यम से ये गाथा जन जन में लोकप्रिय हुई। त्रेतायुग समाप्त हुआ। अनेकों रचनाकार प्रभु का जीवन चरित्र तब से लगातार सुना रहे हैं। प्रभु से जुड़े तीर्थों के चित्र इन्हीं रचनाकारों और लोक विश्वास पर आधारित है। इन तीर्थों का संरक्षण आवश्यक है। ये सुरक्षित रहेंगे तो राम जी की संस्कृति बची रहेगी, आपकी पहचान बनी रहेगी। सभ्यताओं के संघर्ष के इस युग में श्री राम आपको शक्ति दें। राम की पावन स्मृति से जुड़े तीर्थों को बनाए रखने के लिए आपको आगे रहना होगा। रोम रोम में समाये श्री राम आपको प्रेरणा दें। भगवान की लीला भूमि से जुड़े पावन तीर्थों का दर्शन बड़े नसीब वालों को होता है। भारत और नेपाल के विभिन्न प्रांतों में कहीं नदियों में, कहीं जंगलों में तीर्थ बिखरे हुए, कहीं बीहर वन, सघन जंगल, हिंसक पशु, दुर्जन रात्रि और इन सब के बीच में श्री राम के मंदिर। श्रद्धा भाव से इनका दर्शन कीजिए। अपने काम की चिंता किए बिना तीर्थों पर शोध कर रहे हैं डॉक्टर राम अवतार। आजीविका के लिए भारत सरकार के आयकर विभाग में कार्य कर रहे सहायक निदेशक राजभाषा पद से सेवानिवृत्त हुए। इस आजीविका से रोजी रोटी चलती रही, परिवार पहुंचता रहा, मगर मन रवा है श्री राम के पावन चरणों, धुन लगी रही राम से जुड़े पावन स्थल को ढूंढने की। चल रहे हैं वर्षों से अनथक। बचपन में राम
शांति से लौट रही थी। जवानी में यात्रा का सिलसिला शुरू हुआ, अब भी ये क्रम जारी है। राम जी की भी काया राम जी के कारज में लगी। मन में बसी है बस एक ही इच्छा, इन स्थानों का संरक्षण हो, इनका विकास हो। राम भाई और बहनों, जय श्री सीताराम। हम समाज में पाते हैं कि श्री राम के रामत्व पर चर्चा करने के लिए लाखों लेखक, चिंतक, कथा वाचक हैं, वो करोड़ों श्री राम का रामत्व सुनते हैं। तो हमसे एक भूल हुई, हमने श्री राम की लीला भूमि की उपेक्षा की। ये जो राम जी के यात्रा स्थल है या उनके चरण पड़े, वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। इन धरोहरों के कारण हमारा समाज अपनी जड़ों से जुड़ा है। किंतु एक की बात यह है कि ये धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। यदि लुप्त हो गए तो निश्चित रूप से हमारे आने वाली पीढ़ी इन संस्कारों से नहीं हो जाएगी। इसलिए न केवल हमारी आवश्यकता है, ये हमारे आने वाली पीढ़ी की परम आवश्यकता है। इसलिए हमारा धर्म है कि इनको बचाकर हम आने वाली पीढ़ी को सौंप दें। अयोध्या जी से जनकपुर और रामेश्वरम तक 290 स्थलों की खोज 40 वर्षों में हुई है। इन स्थलों को बचाने के लिए हमने इन स्थलों पर मानचित्र लगाए हैं, भगवान राम के चरण चिन्ह स्थापित किए हैं, बार बार यात्रा करते हैं, साहित्य लिखा है, ऐप बना है और अनेकों योजनाएं चल रही। अब इन पर शिलालेख लगाने की योजना है और इनके ऊपर मार्गदर्शक चिन्ह लगाने की योजना चल रही। एक और बड़ी बात, हमारा धारावाहिक में जय जय चरण पड़े रघुपति आ रहा है। जो भाई बंधु इसको एक रूप में चाहें, यदि इकट्ठा पूरा सीरियल चाहें तो भी रूप करके हो सकता है। हमारी योजना एक बहुत महत्वाकांक्षी है। हम चित्रकूट में श्री राम का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय बना रहे हैं। जमीन तय हो गई है, लेकिन उसमें और बहुत अभी अपेक्षाएं हैं। विश्व के किसी व्यक्ति को राम जी के बारे में कोई भी जानकारी चाहे तो वो संग्रहालय से मिलेगी। और वो ट्रस्ट अपनी ओर से प्रयास कर रहा है, किंतु जब तक समाज का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक ये काम पूर्ण नहीं हो पाएगा। मैं आप सबसे विनम्र अनुरोध करता हूँ कि न्यास की इन योजनाओं को समझें और इस यज्ञ में आप अपनी आहुति भी दें। पहले विषय को समझ लें। आइए हम भगवान राम की दोनों यात्राओं पर भाव रूप से चलते हैं। पहले अयोध्या जी से जनकपुर और फिर अयोध्या जी से रामेश्वरम तक हम सभी स्थलों के दर्शन करेंगे। आपसे विशेष प्रार्थना, भाव रूप से चले। जहाँ श्री राम के चरण पड़े उस भूमि को भाव रूप से अपने मस्तक पर धारण करें। जिन विषयों से श्री राम मिले उनको प्रणाम करें। जिन राक्षसों का उन्होंने वध किया उनको भी प्रणाम करें, क्योंकि श्री राम के हाथों वध होकर वो भी हमारे लिए पूज्य हो गए। जो पावन नदियां आती हैं उनमें आप मन मन डुबकी लगाएं और भाव रूप से समझे कि आप अयोध्या जी से राम जी के सब सुखों को स्वयं देख रहे हैं। जिस भाव से आप दर्शन करेंगे वही आपको फल मिलेगा। और मैं पुनः अनुरोध करता हूँ, इसी भाव से चलें और राम जी की यात्रा का फल लें। निश्चित रूप से हम सबका कल्याण। आइए यात्रा पर चलते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, बंधुओं श्री राम जन्मभूमि की। ये श्री राम जन्मभूमि के पुराने मंदिर का आप दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या श्री राम की जय। ऋषि विश्वामित्र जी के साथ पिता दशरथ जी के आदेश पर यहीं से श्री राम और लखन जी मुनिवर के यज्ञ की रक्षा के लिए उनके साथ गए थे। ये यज्ञ स्थल है, ये मकोड़ा नाम के गांव में है। यहाँ दशरथ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। यज्ञ को अवधि में मख कहते हैं। मख से बिगड़ के मकोड़ा बना, इसलिए इस गांव का नाम आज मकोड़ा है। आज भी यहाँ बड़े बड़े वो यज्ञ कुंड हैं, तो हजारों दंपति यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए आज भी आते हैं।
मैं केवल महत्वपूर्ण स्थलों की जानकारी आपको बीच में दे रहा हूँ। यहाँ भगवान राम को सिद्धगण से भेंट हुई थी। सिद्धगण से बिगड़कर ये सिदागर घाट हो गया। ये गाजीपुर जिले में है और जो सरयू जी की प्राचीन धारा है उसके किनारे किनारे है। आप सरयू मैया को मनी मन प्रणाम करें और इसमें स्नान भी करें। ये रामघाट है। यहाँ से भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी ने केवट की सहायता से गंगा पार की थी। आज भी वो केवट का परिवार है और उन्होंने अपनी जमीन जायदाद बेचकर केवट राज का मंदिर बनाया है। बंधुओं, ये वामनेश्वर मंदिर है। विश्वामित्र जी ने भगवान राम को मंदिर के दर्शन करवाए थे। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेने से पूर्व यहाँ भगवान शिव की आराधना की थी। ये वो स्थल है जहाँ भगवान श्री राम ने ताड़काओं को मारा था। स्थल का नाम आज भी चरित्रवन है। भगवान श्री राम के जीवन का एक पहला युद्ध था। यहाँ उनके वीर चरित्र का उद्भव हुआ, इसलिए इस स्थल का नाम आज भी चरित्रवन है। ये विश्वामित्र आश्रम है। यही भगवान श्री राम लक्ष्मण जी ने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की थी। इसे मामा जी का आश्रम के नाम से आज भी लोग जानते हैं। मां अहिल्या का उद्धार भगवान श्री राम ने यही किया था और ये स्थल गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार यही स्थल आता है। यहाँ से भगवान श्री राम ने सोन नदी पार की थी और यही इसके किनारे पर विश्वामित्र जी ने उनको गंगा जी की कथा सुनाई थी। ये रामचोरा मंदिर है। भगवान श्री राम ने यहाँ अपने बाल बनवाए थे और इस क्षेत्र में बाल बनवाने का अर्थ है भद्र होना। आज भी राम भद्र का पूजन इसी नाम से इस स्थल में होता है। ये विश्वामित्र जी का आश्रम है। बिसोर नाम का स्थान है। विश्वामित्र से बिगड़कर बिसोर हुआ है। ये गोस्वामी जी ने सुंदर सदन के नाम से कहा है, जहाँ तीनों ने रात्रि विश्राम किया और जनक जी अपने पुरोहित के साथ यही श्री राम से मिलने आए थे। ये गिरजा स्थान है बाग तड़ाग है। ये भगवान श्री राम और माँ सीता का पहला परस्पर दर्शन हुआ था। माँ सुनैना के आग्रह पर माँ सीता यहाँ गिरजा माँ का पूजन करने आई थी और राम जी विश्वामित्र जी के लिए फूल लेने आए थे। आज भी गांव का नाम उलर है और अनेक बहुत बड़ी संख्या में कुंवारी कन्याएं यहाँ आज भी गिरजा माँ का पूजन करने आती हैं ताकि उनको मनपसंद का पति मिल सके। बंधुओं, ये बसैया है। सीता माँ के विवाह में जो मंडप बना था, यहाँ से बांस काट कर ले जाए गए थे। आज भी परंपरा है, जब कन्या का विवाह होता है तो बांस तो खत्म हो गई, चाहे एक टहनी ले जाएं, चाहे एक पत्ता ले जाएं, लेकिन कन्या के विवाह में यहाँ के बांस की उपस्थिति आज भी पूरी मिथिला में है। बोलिए सीता मैया की। बंधुओं, इस स्थल को प्रणाम करें। ये स्थल वही है जहाँ सीता माँ पली बढ़ी और खेली है। आइए हम सब इसको नमन करें। बहुत सुंदर भवन है। चित्र में शायद उतना स्पष्ट नहीं है, लेकिन वहाँ देखेंगे तो प्रत्यक्ष देखेंगे, आनंदित हो उठेंगे। बंधुओं, ये धनुष जहाँ भंग हुआ, रंगभूमि इसे कहते हैं। देश विदेश के बलवान राजाओं के बीच धनुष भंग करके श्री राम ने यही सीता माँ से विवाह की शर्त पूर्ण की थी। जब धनुष भंग हुआ तो बहुत भयंकर विस्फोट हुआ था। ये धनुषा धाम
लगभग 16 किलोमीटर दूर है जहाँ से धनुष भंग हुआ था। धनुष के टुकड़ों के अवशेष आज भी यहाँ देखे जा सकते हैं। अब तो नेपाल सरकार ने इस धनुषा धाम को जिला घोषित कर दिया है। बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रतिदिन यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। आइए इस स्थल को भी हम प्रणाम करें। ये वही स्थल है जहाँ चारों भाइयों के भावरें पड़ी थी। यही जनक जी ने चारों भाइयों के पैर पखारे थे। वो कुंड आज भी है। आपने विवाह के लड्डू खाए होंगे, महसूस तो किया ही होगा। अब बारात के साथ आइए, हम लोग अयोध्या चलते हैं। ये पंथ पाकड़ है। माना जाता है कि सीता माँ ने पाकड़ के टहनी से एक दतून की थी और वो फेंक दी थी। आज भी यहाँ पाकड़ के अनेक इतने पेड़ लगे हैं कि आप गिन नहीं सकते, और ये सब सीता माँ की कृपा से माना जाता है। बंधुओं, राम जी का एकमात्र स्थान है जो आपके जिला गोरखपुर में है। आइए इस पवित्र स्थल को हम सब प्रणाम करें। ये आपके जिले का है और कभी समय मिले तो इसका दर्शन करने जाइए। राम जी की बारात का तीसरा पड़ाव यहाँ पड़ा था, इसलिए क्योंकि डेरा डाला था बारात ने। गांव का नाम आज भी डेरवा है। ये दोहरी घाट है। दो हरि से दोहरी बना है। यहाँ भगवान राम और भगवान परशुराम के परस्पर संवाद हुआ था। दो हरि यानी परशुराम जी भी हरि और राम जी भी हरि। दो हरि का मिलन होने के कारण ये दोहरी घाट था। आज से हम सब लोग सरयू जी के किनारे प्रणाम करते हैं। अब हम श्री राम की वनवास यात्रा पर चलते हैं। आप अयोध्या जी जाएं तो स्थल के दर्शन जरूर करेंगे। यहीं से भगवान श्री राम वन के लिए उन्होंने प्रस्थान किया था, माँ सीता और भाई लक्ष्मण के साथ। बंधुओं, ये तमसा नदी है। अब अंग्रेजी ना लोग इसे टोन्स कहते हैं, लेकिन ये हमारी तमसा मैया है। भगवान राम ने वनवास की प्रथम रात्रि यही विश्राम किया था। यहाँ से उन्होंने रथ ऐसे घुमाया कि अयोध्या के लोग उनके पीछे पीछे नहीं आ सके। इस स्थल का नाम पूर्वा चकिया है। ये स्थान है जहाँ अयोध्या के लोग मिलकर बैठकर रोए थे जब भगवान श्री राम उनको नहीं मिले। अवधि में डाह करने का अर्थ होता है इकट्ठे बैठकर रुदन करना। इस संग्राम का नाम आज भी टाहडी है, जो उसी को हमें प्रदर्शित कर रही है। सूर्य वंशी श्री राम ने यहाँ भगवान सूर्य का पूजन किया था। यहाँ श्री राम ने विसूरी नदी पार की थी। यहाँ से संधिका नदी पार की और बोलिए श्रृंगवेरपुर धाम की। ये श्रृंगवेरपुर है। आज भी इस घाट का नाम संध्या घाट है, क्योंकि भगवान श्री राम ने यहाँ संध्या की थी। आज भी ये केवट राज के वंशजों के अधिकार में ये है। यहाँ श्री राम ने रात्रि विश्राम किया था और यहाँ से नाव में बैठ के पार गए थे। अब जहाँ भगवान राम ने भगवान शिव का पूजन किया गंगा पार करके, उस स्थल पे अब शिव मंदिर नहीं, आप उस ओर देख रहे हैं। ये वो स्थल है जहाँ राम जी ने एक पेड़ के नीचे रात्रि विश्राम किया था। 23 दिन भयो विपट पर बासा। ये वही पावन स्थल है। बोलो त्रिवेणी संगम धाम की। ये देखिए बंधु, आप त्रिवेणी संगम का आनंद ले रहे हैं। यहाँ भगवान श्री राम ने स्वयं अपने श्रीमुख से संगम की बहुत प्रशंसा की है।
बोले भारद्वाज ऋषि की। यहाँ भारद्वाज जी और ऋषि, भारद्वाज ऋषि और भगवान श्री राम का मिलन हुआ था। आप इस स्थल को पावन स्थल है, प्रणाम कीजिए। ये अक्षयवट है। यहां से भगवान श्री राम ने यमुना नदी पार की थी। यहां श्री राम ने जलपान किया था। ये ऋषियन जंगल है, ऋषि मंडल से ऋषियन बना है। यहाँ आज भी ये बहुत भयंकर स्थल है, लेकिन श्री राम ने यहाँ ऋषियों से मिलन किया था। सीता बंधुओं, बोले हनुमान जी महाराज की। एक प्रसंग आता है, तेई अवसर तापसे कावा। आज भी इस स्थल पे तापस हनुमान जी का मंदिर है। और जो आप विग्रह देख रहे हैं हनुमान जी का, इस मुद्रा में आपको और कहीं विग्रह शायद नहीं मिला हो। भगवान हनुमान जी यहाँ नृत्य मुद्रा में है। ऐसा कठोर अनुशासन वाले हमारे देवता नृत्य भी कर सकते हैं, ये केवल वही है। और जो गोस्वामी जी ने उस तापस के लक्षण लिखे हैं, वो सारे लक्षण इन मूर्ति में आपको दिखाई देंगे। यही भारद्वाज जी के 4 शिष्य श्री राम ने वापस भेजे थे। यहाँ सीता माँ थक गई थी और दोनों राजकुमारों ने स्नान किया था। बोलो वाल्मीकि भगवान की। या ये वाल्मीकि आश्रम है, इसके ऊपर भगवान वाल्मीकि जी ने ही भगवान श्री राम को चित्रकूट जाकर बसने का परामर्श दिया था। बोलो कामतानाथ भगवान की, जिसे हम चित्रकूट पर्वत कहते हैं। बंधो बहुत आदरणीय है, बहुत सम्माननीय है, पूजनीय है। आप सब लोग मन ही मन इस कामदगिरी को प्रणाम कीजिए और इसकी परिक्रमा मन ही मन कीजिए। लाखों लोग प्रतिदिन इस पर्वत की परिक्रमा करते हैं। इन जंगलों में बहुत डर रहता था पहले, अब तो नहीं है। इसलिए लोग इकट्ठे होकर यात्रा करते थे, क्योंकि इन जंगलों में जंगली पशु भी मिलते थे और लुटेरे भी मिलते थे। इसलिए एक समूह में ही यात्रा करना सुरक्षित रहता था। लेकिन अब वो परिस्थितियां बदल गई। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन से तिलक देत रघुवीर। बंधुओं, ये माँ मंदाकिनी है और यही वो स्थल है जहाँ तुलसीदास जी को हनुमान जी महाराज की कृपा से राम लक्ष्मण जी के दर्शन हुए। ये भरत कूप है। जब श्री राम ने राज्य स्वीकार नहीं किया भरत जी के आग्रह पर, तो भरत जी जो राज्याभिषेक के लिए समस्त नदियों का, सरोवरों का और समुद्रों का जल लाए थे, वो समस्या हुई कहाँ अब उसको निस्तारण करें। तो अत्रि मुनि की आज्ञा से भरत कूप में वो जल स्थापित किया गया था। आज भी भरत कूप के नाम से ये स्थान है और बहुत ही लोग इसमें आदर भाव से, स्नेह से, बहुत ही श्रद्धा भाव से यहाँ पूजन करने आते हैं। बंधुओं, ये अद्भुत स्थल है। आइए हम सब इस स्थल को प्रणाम करें। इंद्र पुत्र जयंत ने कौवे के रूप में माँ सीता पर जो चंचु प्रहार किया था, उसको फटिकशिला कहते हैं। ये वही फटिकशिला है। लेकिन एक अद्भुत बात है कि आज भी यहाँ कौवे नहीं आते। कौवे के रूप में जयंत ने प्रहार किया था। अब कोई वैज्ञानिक पूछे क्यों नहीं आते, तो जवाब उसका हमारे पास नहीं है, लेकिन कौवे नहीं आते। आप यहाँ जाकर घंटे बैठे रहो, सारे पक्षी यहाँ आते हैं, केवल कौवे नहीं आते। क्योंकि भगवान राम ने कौवे की आंख तोड़ी थी और जयंत को कौवे के रूप में दंडित किया था। इसलिए कौवा आज कहीं दिखाई नहीं देता। बंधो सकल मुनि संविदा कराई, सीता संग चले दो भाई। ये काठी घाट है। आज भी यहाँ अनेक सिद्ध संत रहते हैं, लेकिन जिनके भाग्य में होता है दर्शन उन्हीं को मिलते हैं। ये आप कभी अवसर मिले, प्रयास जरूर कीजिए। इन संतों का आशीर्वाद आपका जीवन बदल देगा।
अनुसैया मैया की। ये अत्रि आश्रम है। यही माँ सीता को माँ अनुसैया ने पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी थी और ऐसे वस्त्र दिए थे जो कभी मैले नहीं होते। बंधुओं, मैं विज्ञान की बात कर रहा था, वो क्या विज्ञान था। आइए हम सब लोग उस पर भी चिंतन करें। तो अत्रि जी की आज्ञा से यही श्री राम आगे दंडक में प्रवेश करते हैं। ये अमरावती है। भगवान श्री राम को वाल्मीकि जी लिखते हैं, तपोसिद्ध ऋषियों के दर्शन हुए थे। और बंधुओं, ये विराट कुंड है। यह भगवान श्री राम ने विराट का वध किया था। आज भी ये बहुत भयंकर है, सचमुच भयंकर है। और यह स्थानीय लोग भी जाने की हिम्मत नहीं जुटाते। लेकिन अगर आप में से कोई यहाँ जाना चाहे तो बंधुओं, अब हम लोग वहाँ जाने की व्यवस्था करने की स्थिति में हैं। मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। बंधुओं, बोलो सरभंग ऋषि की। ये ऋषि सरभंग का आश्रम है। यही भगवान श्री राम को प्रथम बार इंद्र के में दर्शन हुए थे, सरभंग ऋषि के आश्रम में। और सरभंग जी की उनसे बहुत लंबी वार्ता हुई थी। ये अश्व मुनि का आश्रम है। गोस्वामी जी ने इनकी चर्चा नहीं करी, लेकिन वाल्मीकि जी ने बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़े विस्तार से अश्व मुनि की चर्चा की है। बोलिए सिद्धा पहाड़ की। बंधो, इस स्थल को सब लोग हाथ जोड़कर नमन करें। ये वही स्थल है जहां ऋषि मुनियों के हड्डियों के ढेर देखकर श्री राम की आंखों में जल छा गया था। वो द्रवित हो गए थे और फिर क्रोधित हुए। यही उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, निस्सरहीन करो मही, बुद्ध उठाए पणकीन, सकल मुनि के आश्रम ही जाए जाए सुखदीन। बंधु, ये उन ऋषि मुनियों के ढेर है। आइए उन सब ऋषियों को हम नमन करें जो राक्षसों के अत्याचार से अपना जीवन खो बैठे। अब इसके बाद श्री राम बहुत लंबी यात्रा करते हैं, तो हम उसका वर्णन नहीं देंगे। वो लंबी यात्रा सुतीक्ष्ण मुनि तक है और वो महाराष्ट्र में है। तो हम जल्दी जल्दी चलते हैं। बीच में हम माँ नर्मदा जी के किनारे किनारे चलेंगे। रामटेक है। टेक के दो अर्थ है, टेक अर्थात टिकना और टेक अर्थात प्रतिज्ञा। यहाँ श्री राम कुछ समय तक रहे थे अर्थात टिके थे और इन्होंने राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा भी दोहराई थी। बोलो सुतीक्ष्ण मुनि की। बंधुओं, यहाँ श्री राम, लक्ष्मण जी, सीता जी सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में आए थे और यहीं से फिर उन्होंने पुनः दंडक वन का भ्रमण किया। दंडक वन जाने के बाद फिर राम जी सुतीक्ष्ण मुनि आए थे। अर्थात अभी तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार केवल एक ऋषि है जहाँ राम जी वनवास काल में 2 बार आए और यही सुतीक्ष्ण मुनि का आश्रम है। अब हम दंडक वन का भ्रमण कर रहे हैं बंधुओं, जो को महत्वपूर्ण स्थल होगा मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो हम जल्दी जल्दी देखिए। लेकिन अति प्राचीन गुफाओं के आप दर्शन कर रहे हैं। आप ये लिखावट देख रहे हैं, बहुत प्राचीन है और यदि इस पत्थर को तोड़ दें तो पुनः वही चित्र उभर आता है। कोई वैज्ञानिक आज तक इसका उत्तर नहीं दे सका। माना जाता है कि माँ सीता ने लिखाई की थी
इसीलिए इस स्थल का नाम आज भी सीता लेखनी है। लेकिन कोई वैज्ञानिक इसका कारण अभी तक नहीं खोज पाया कि ये चित्र क्यों उभराते दोबारा से। ये अद्भुत स्थल है, इसे सीता बेगरा कहते हैं। बेगरा का अर्थ रहने की गुफा। इसमें एक अद्भुत विज्ञान है। ये जो काला काला स्थल दिख रहा है, इस पर खड़े होकर माचिस की तिल्ली में जलाएं तो 304 कोस दूर तक सुनाई देती है। लेकिन इस काले स्थल से बाहर निकलकर जोर से चिल्लाएं तो भी जंगल में आवाज लुप्त हो जाती है, किसी को सुनाई नहीं देती। इस गुफा का क्या विज्ञान है, बंधु आज तक कोई वैज्ञानिक इसका उत्तर नहीं दे सका। एक बात और इसमें अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगा आपसे। ये वनवासियों के मंदिर ऐसे ही हैं। वो बेचारे भूखे नंगे लोग हैं, वो भव्य मंदिर नहीं बना सकते। तो यहाँ आप अंदर देखेंगे, वो झांक देखेंगे तो 3 मूर्तियाँ स्थापित हैं। एक बार मैंने एक वनवासी से पूछा, भाई कहाँ गए थे? बोले जी मंदिर गया था। उनके मंदिर इतने भव्य हैं कि ना उन पर छत है ना उन पर दीवार है, स्वयं हाथ से गढ़ के लगा देते। हमने पूछा राम जी से क्या मांगा? बोले राम जी से हम कुछ नहीं मांगते। हमने पूछा क्यों नहीं मांगते? सब मांगते। बोले हम नहीं मांगते। लेकिन जब हमारे एक साथी ने उस मनुष्य को ज़्यादा छेड़ा तो बंधु उसने एक ऐसी बात कही जो बड़े बड़े संत नहीं कह पाते। उन्होंने कहा हम राम जी से कुछ नहीं मांगते, इसलिए क्योंकि राम जी तो पल पल की घट घट की अणु परमाणु को सब जानते हैं। क्या वो मेरे मन की बात नहीं जानते? और जो राम मेरे मन की नहीं जानता, मैं उस राम का पूजन करता ही नहीं। तो बंधु ऐसे हैं हमारे वनवासी। राम जी जिस देश जिस प्रवेश में गए उसी रूप में पूजा जाते हैं। मैं जनकपुर की बात बताने भूल गया आपको। जनकपुर में सभी लोग राम जी को या तो अपना दामाद मानते या अपना बहनोई मानते। मैं जब गया तो मैं कुर्ता पजामा नहीं पहनता था, कच्चे बनियान और अंगोछे में रहता था। तो लोग मुझे कोई साधु समझता था, कोई पागल समझता था। मुझे किसी ने घुसने नहीं दिया, किसी धर्मशाला में नहीं रुकने दिया। क्योंकि एक बार सिपाही की से सहायता उसमें घुस गया। अब उसने चौकीदार ने कहा मेरी तो 2 ड्यूटी हो गई, मैं एक तो जिम्मेदारी मेरी धर्मशाला की चौकीदारी करूं और तुम्हारी भी चौकीदारी करूं। उसके मन में ये था इसके पास कुछ है नहीं, किसी के जूते चप्पल उठा के नहीं बच गया। उसने मंदिर के महंत जी को मेरे बारे में बताया। महंत जी ने बुलाया, अच्छी व्यवस्था करी और बंधु जब मैं चलने लगा तो मैंने सोचा संत का दर्शन करके जाऊं। संत ने पूछा कोई दिक्कत तो नहीं? हमने कहा नहीं। उन्होंने मुझे प्रसाद मिठाई खिलाई तो मैंने माँ सीता की प्रसाद समझ के खा लिया, क्योंकि मैं तो ये नहीं बताता था किसी को मैं कौन हूँ सुरक्षा की दृष्टि से, और मैं संतों से कुछ लेता भी नहीं था। लेकिन मैंने सोचा मना करूँगा मिठाई का तो संत जी ये मेरे भेद खोल देंगे। मैंने मिठाई खाई। फिर उन्होंने तो वस्त्र दिया मुझे। वस्त्र मैंने फिर नहीं लेना चाहता था, लेकिन मजबूरी में मन मार के वस्त्र लिया, क्योंकि तब तक मैं कुछ लेता नहीं था। फिर उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया। बंधु सोचने की बात है, बड़ा भावुक दृश्य था। लिफाफा दिया, मैंने खोल के देखा। पहले तो सोचा इसमें भभूत होगी, चित्र होगा। खोल के देखा तो 100 रुपये का नेपाली नोट था। अब मेरे से नहीं रहा गया। मैंने कहा बाबा मैं आपके पैसे नहीं लेता। बोले क्यों? बोले मैं जैसा दिखता हूँ वैसा हूँ नहीं। तो बोले क्या है आप? मैंने कहा मैं भारत सरकार में राजपत्रित अधिकारी हूँ, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरी अच्छी तनख्वाह है, मैं किसी बाबा से नहीं लेता। तो बाबा ने कहा ए तुम सीता को क्या मानते हो? सीता जी नहीं कहा, सीता रानी महारानी नहीं कहा। जैसे हम लोग राधा रानी को मानते हैं, राधा रानी ही कहते हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। ऐसे कहा जैसे हम अपने बच्चियों को दे मेरा जरा एक गिलास पानी तो ला। तो उन्होंने मेरे से पूछा तुम सीता को क्या मानते हो? मैंने कहा सीता हमारी माँ है, राम हमारे पिता है। तो बंधु उन महंत जी ने जो कुछ कहा वो हृदय में रखने की चीज है। उन्होंने छाती पर हाथ रख के कहा सीता मेरी बेटी है। अरे सीता मेरी बेटी है, तुम
नाना के घर आए हो, क्या खाली हाथ जाओगे? बंधुओं, राम जी जिस देश में, जिस प्रदेश में गए, आज भी वैसे खुले जा रहे हैं। आगे चलकर मैं इसके बारे में फिर थोड़ा और बताऊंगा। फिर आज तो यात्रा में चलते हैं। यहाँ माँ सीता ने वनवासी महिलाओं को बांस की टोकरी बनाना सिखाया था। अब जो लोग कहते हैं राम जी काल्पनिक है, वो जाके देखे वनवासी बहनों को। आज भी जब पहली टोकरी बनाती है बांस की, तो सीता माँ के नाम पर एक टोकरी 2 मौसमी फल रख के द्वार पर रख देती है। आज भी सीता माँ का एहसान वो वनवासी महिलाएं भूली नहीं। बंधुओं, ये राम झरना है। इसका जल ना कभी बढ़ता है ना कभी घटता है किसी भी मौसम में, और इतना पवित्र पावन जल है कि आप लेके रख दो गंगा जल की तरह, वर्षों तक खराब नहीं होता। क्या विज्ञान है, गंगा जी के बारे में तो लोगों ने शोध किया, लेकिन इस राम झरना के बारे में माना जाता है कि माँ सीता की प्यास करने के लिए राम जी ने यहाँ बाण से जल प्रकट किया था। बहुत देखने लायक स्थल है। कभी अवसर मिले तो उनको अवश्य देख कर आए। अब हम महानदी के किनारे किनारे दंडक वन में भ्रमण कर रहे हैं। बोलो शबरी मैया की। ये बंदियों शबरी मैया का जन्म स्थल है। माँ शबरी के विवाह में उनको पता नहीं था, बालिका ही थी। उन्होंने एक बार देखा तो घर के बाहर बहुत भेड़ बकरियां बंधी हुई थी। माँ ने पूछा ये भेड़ बकरियां क्यों हैं? तो उनकी एक सहेली ने बताया कल तुम्हारा विवाह है और बरातियों को ये खिलाने के लिए लाई गई हैं। माँ का हृदय रो उठा। उन्होंने कहा मेरे विवाह की खुशी में इतनी जीव हत्या? बंधु वो अपना घर छोड़कर चुपचाप मतंग मुनि के आश्रम में पहुंच गई। कहाँ है वो आश्रम? कर्नाटक में बेलगांव जिला में है। अब हम माँ शबरी का आश्रम भी दिखाएंगे। और शबरी माँ पहली बार हमारी कहानी में प्रकट हुई है। श्री शबरी मैया की। महानदी के किनारे किनारे चल रहे हैं। इस स्थल को भी आप प्रणाम कीजिए। ये छोटा सा है, कुंड जैसा है। यहाँ 7 जगह से जल निकलता है और सबका स्वाद और टेम्परेचर अलग अलग है। माना जाता है कि यहाँ भगवान श्री राम ने अपने धनुष बाण धोए थे, तभी ये जल प्रकट हुआ। अब हम बहुत भयंकर जंगल में जा रहे हैं और ये ऋषि मंडल है। अनेक ऋषियों के आश्रम यहाँ मिल रहे हैं आपको। ये गर्भ ऋषि का आश्रम है। विश्वामित्र जी ने और वशिष्ठ जी ने राम जी को शत्रु को मारने के तो हथियार समझाए, लेकिन शत्रुओं के हथियारों का नाश कैसे किया जाए ये विद्या उनको गर्भ ऋषि ने दी थी। अब गर्भ ऋषि का दर्शन करके हम आगे बढ़ते हैं। इस स्थल का चित्र क्यों नहीं आ सका, मैंने संकेत में बताया था। दक्षिणी 3-4 स्थल हैं जिन पर नहीं जाने देते। मैंने 2 बार जाने का प्रयास किया, दोनों बार उन्होंने पकड़ लिया और कहा हम आपको पहचानते हैं। 2 बार आप पकड़े गए, तीसरी बार आए तो जिंदा वापस नहीं जाओगे। बंधुओं मुझे पहचानते, इस कारण मैंने पुणे जाने का प्रयास नहीं किया और 2-3-4 स्थल हैं जिनके चित्र हम नहीं ले सके।
ये अम्मा कुंड है, अम्मा माने सीता। यहाँ बंडा नाम की वनवासी जाति रहती है बंधुओं, परम राम भक्त हैं, और इसमें मछलियाँ बड़ी बड़ी रहती है। इसमें कुंड में 100% वहाँ मांसाहारी लोग हैं, लेकिन इन मछलियों को कोई छू भी दे तो बंधुओं जान से मार देते हैं। वो कहते हैं कि सीता माँ की पाली हुई ये मछली थे, इनको अगर किसी ने हाथ पे लगाया तो वो सचमुच जान से मार देते हैं। वो सीता माँ को ठकुराइन कहते हैं और राम जी को ठाकुर कहते हैं, और परम राम भक्त बंधुओं भोले भाले हैं, लेकिन अब वो जरा जरा हमारे लोगों के व्यवहार से होशियार भी होने लगे हैं, लेकिन सीता माँ के प्रेम में कभी कोई कमी नहीं आई। बंधुओं, ये रामाराम चिटमिटी मंदिर है सुकमा में। ये बहुत भयंकर स्थान है। ये वही है जहाँ नक्सलियों ने सुकमा के डीएम का भी अपहरण कर लिया था, लेकिन हम तो हनुमान जी महाराज की कृपा से दिन में रात में कभी भी जाते हैं, हमें यहाँ कोई डर नहीं है। यहाँ भगवान राम ने भूदेवी की पूजा की थी। आप देखिए, रामाराम चिटमिटी मंदिर। ये भी अद्भुत स्थल है, शबरी नदी के किनारे। यहाँ अपने आप ये चित्र उभरते हैं। माना जाता है कि भगवान श्री राम ने यहाँ शिव पूजन किया था, और उसी मतलब उपलक्ष्य में अनेक लोगों ने यहाँ चित्र बनाए जो भूमि में दबा दिए और स्वतः उभरा रहे। देखिए कितना सुंदर चित्र है। बंधु, इसकी बड़ी अद्भुत कथा है। भगवान राम कैसे भक्त की रक्षा करते हैं। एक बार हम यहाँ जब गए तो हमें को रुकने का स्थान नहीं मिला। हमारे साथ एक साथी भी थी, इस कारण रुकने की और भी समस्या थी। हम जब बहुत परेशान हुए तो अचानक एक आदमी प्रकट हुए। उन्होंने कहा आपको रुकने का स्थान चाहिए। हमने कहा हाँ। रात को 10 बजे के लगभग वो मंदिर में ले गए, हमारे लिए भोजन लाए और आराम से विश्राम करके हमें कहा आराम से गए। प्रातः फिर आए, फिर भोजन लाए। हमने कहा भाई साहब आपका धन्यवाद, कुछ पैसे तो ले लीजिए। बोले अगली बार ले लूँगा। मैंने कहा आप अपना पता तो बता दीजिए। बोले पता बताने की जरूरत नहीं है, फिर मिल जाऊँगा। हमने जब बहुत आग्रह किया बंधुओं तो उन्होंने अपना पता तो लिखवाया, लेकिन जब हम अगली बार गए तो पता चला कि वो पता भी ऐसा था जो पता था ही नहीं। तो भगवान किसी न किसी रूप में भक्त का ध्यान रखते हैं, रक्षा करते हैं, उसके भोजन आवास की भी वो चिंता करते हैं। लेकिन हम लोगों को विश्वास नहीं होता भगवान पे। जैसे मैंने उस वनवासी की बात बताई, हम लोग उतने विश्वास नहीं जितने ये वनवासी है। लेकिन यात्रा पे जाएंगे तो अनेक घटनाएं आपको प्रभावित करेंगी। बंधुओं, ये पंचाक्षर है। यहाँ भगवान श्री राम को जल के नीचे से संगीत की ध्वनि सुनाई दी थी, और वाल्मीकि जी ने बड़े विस्तार से इसका वर्णन किया है। यहाँ मंडकर्णी नाम के ऋषि रहते थे। यहाँ भगवान ने किसानों को हल चलाना सिखाया था। बंधुओं, यहाँ की कथा भी बहुत भावुक है। एक बार मैं किसी कारण किसी के यहाँ भोजन करने गया, किसी को साथ लेकर। वो बहन जी अपने बेटे के साथ थी। हम दो थे। जब भोजन कर रहे थे तो मुझे घूर घूर कर देख रही थी। मुझे लगा मेरे से कोई गलती हो गई। अंत में जब भोजन करके निकले तो पता उनको बता दिया था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, साथी ने बता दिया था। तो मुझे डर लग रहा था कि मुझे ऐसी क्यों देख रही है। मराठी में बोल नहीं पाता, लेकिन थोड़ी थोड़ी समझ लेता हूँ।
जब हम बाहर निकलने लगे तो बोली भैया अंदर आओ। तो मैंने सोचा अब डांट पड़ेगी, मेरे से कोई गलती हुई है। जब बहन जी ने सोचा मैं अंदर नहीं आना चाहता तो वो स्वयं बाहर आई। बंधु बड़ा भावुक दृश्य था। उन्होंने दोनों पैर मेरे चरणों में रख दिए, पैरों में रख दिए। मैंने पूछा बहन जी हम तो उत्तर भारत के हैं, जिनको बहन कहें उनको पैर छू जाए तो भी पाप मानते हैं, आपने मेरे से पाप करवा दिया। बोले भैया मैंने कोई पाप नहीं करवाया, बहन जी मैं आपको बड़ी बहन के रूप में मानता हूँ। बोले भैया मैं भी आपको छोटे भाई के रूप में मानती हूँ। मैंने कहा चरण स्पर्श क्यों किए? बोले मैंने आपके नहीं किए, मैंने तो भगवान राम के चरण स्पर्श किए। मैंने पूछा राम जी के चरण यहाँ कहाँ? यहाँ तो रामावतार खड़ा है। तो उन्होंने जो बात कही बंधु बहुत भावुक थी, मैं कभी भूल नहीं पाता। उन्होंने कहा भैया आप वहीं तो जा रहे हो जहाँ राम जी गए थे। हाँ, कोई पत्थर का टुकड़ा, कोई बजरी का कण, कोई रेत का कण राम जी के चरणों से छुआ होगा, वही कण आपके चरणों से भी छुआ होगा। हाँ बहन जी छुआ होगा। वो भैया मैं तो उस रेत के कण के माध्यम से भगवान श्री राम के चरणों तक जाना चाहती हूँ, जो राम जी का स्पर्श पाकर पावन पवित्र हो गया। आधुनिक ये पढ़े लिखे तर्कशास्त्री कहते हैं वो महिला पागल होगी। बंधु मैं कहता हूँ भगवान ऐसा पागलपन हम सबको दे, हम सबको दे। बोलो अगस्त भगवान की। यही वो अगस्त्येश्वर मंदिर है। पीपल नेर, वहाँ पीपल के पेड़ बहुत थे, जहाँ भगवान राम को उन्होंने अस्त्र शस्त्र दिए जिनसे रावण का वध हुआ। और ऋषि अगस्त एकमात्र ऐसे ऋषि थे जो युद्ध में भी राम जी के साथ खड़े थे। तो अगस्त जी को प्रणाम करके अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अपने जान पहचाने के बहुत सारे स्थल हमें मिलेंगे। ये पंचवटी है, ये जनस्थान है जहाँ शूर्पणखा की नाक काटी गई थी। बंधु अब आरंभ कथा होती है मारीच की। कहाँ मारीच देखा, कहाँ वो छुपा, कहाँ राम जी ने बाण मारा, कहाँ उसका धड़ और सिर गिरा। जटायु की। बंधु वो देखिए भगवान राम अपने गोद में जटायु जी को विराजे हुए। यही जटायु जी का और रावण का युद्ध हुआ था। रावण ने उनका पंख काट दिया था, राम जी ने उनका अंतिम संस्कार किया। इसकी बड़ी भावुक कथा है। राम जी ने जब उनका अंतिम संस्कार किया तो जलांजलि देने के लिए जल नहीं था। उन्होंने समस्त तीर्थों का आह्वान किया, सब तीर्थ आ गए, लेकिन तीर्थराज प्रयाग नहीं आए। भगवान ने प्रयाग जी का प्रतीक्षा किए बिना जलांजलि दे दी। तो प्रयाग जी आए, उन्होंने कहा आपने मेरी मर्यादा का हनन किया है, मैं राजा हूँ, मैं चाहता था समस्त प्रजा आए, लेकिन आपने मेरी प्रजा को से ही वो कर दिया। भगवान ने कहा आपने मेरी मर्यादा को हनन किया, आप मेरे आह्वान पर आए क्यों नहीं? खैर दोनों की बात हुई तो राम जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि जितने तीर्थ आए हैं वो सारे यहाँ रहेंगे और प्रयागराज अलग रहेंगे। आज भी यहाँ टीले से अनेक जगह से जल चूर रहा है। बंधु बड़ा आश्चर्यजनक है। एक टीला होगा मुश्किल से 20 फुट बाई 20 फुट का, वहाँ से अनेक वो स्रोत निकलते हैं। उनका भी तीर्थों का जल अलग अलग है, उनका भी स्वाद और टेम्परेचर अलग अलग है। क्या विज्ञान है, आज तक तो वैज्ञानिक तो छोटे से टीले से इतने जल निकलना अलग अलग, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। लेकिन श्रद्धालु मानते हैं कि सभी तीर्थों का जल आज भी वहाँ प्रकट हो रहा है। यहाँ माँ सती प्रकट होती है सीता माँ के रूप में, उनकी परीक्षा लेती है।
बंधुओं ये बड़ा अद्भुत स्थान है। ये स्थान ऐसा है जहाँ अनेक खेत आज भी राम जी के नाम पर है, सीता माँ के नाम पर है, और वो केवल जबानी नहीं, सरकारी रिकॉर्ड में राम जी के नाम अनेक खेत हैं। यहाँ श्री राम ने, लक्ष्मण जी ने अयोध्या नाम की राक्षसी जी के नाक काटी थी। ये गोस्वामी जी तो नहीं लिखा, वाल्मीकि जी ने बहुत विस्तार से इसका वर्णन किया है। और ये जो स्थल देख रहे हैं, यहाँ भगवान राम ने कबंध का वध किया था। आप देखिए चित्र में एकदम कबंध जैसा ही जो बोलो सबरी मैया की। ये सबरी मैया का आश्रम है। आज भी बंधु वहाँ पेड़ के बहुत सारे पेड़ हैं, मीठे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि पेड़ पे बेर लगते ही वो तोड़ लिए जाते हैं, प्रसाद के रूप में लोग घर ले जाते हैं। तो बहुत बड़ी मात्रा में बेर के पेड़ भी है, और श्री राम और मां सबरी का यही समाध हुआ। ये पंपा सरोवर है, ये हनुमान हली है, हनुमान जी का जन्मस्थल ही है। बोलो हनुमान जी महाराज की। ये अंजना पहाड़ी है, बोलो अंजना मैया की। ये ऋषिमुख पर्वत है, यहाँ भगवान राम और सुग्रीव जी की मित्रता हुई थी। इससे पहले राम जी मिले थे उनसे। ये चिंतामणि है, यहाँ खड़े होकर भगवान राम ने बाली पर तीर छोड़ा था। बंधुओं ये किष्किंधा है, बोलो किष्किंधा नगरी की। अद्भुत है। आज भी यहाँ के राजा अपने आप को महाराज अंगद का वंशज कहते हैं। बंधुओं बड़ी भावुक घटना यहाँ हुई। जब मैं यहाँ गया तो मैं जैन मंदिर में ठहरा। उन्होंने राजा को सूचना दे दी कि ऐसे ऐसे एक आदमी आया है तो राम जी का दूत है। अब मैं तो दूत तो नहीं, मैं तो घूमने वाला था, लेकिन उन्होंने राम दूत समझ के मुझे अपने घर पर बुलाया, मेरा बड़ा सम्मान किया, राज चिन्ह भेंट किया। तो मैंने सोचा चलो यहाँ शोध ठीक से हो जाएगा। मैंने राजा से पूछा कि कल मुझे कोई मोटरसाइकिल वाला दे दीजिए तो मुझे घुमा दे। तो राजा साहब को हिंदी कम आती थी, उन्होंने कहा हम मोटरसाइकिल नहीं देंगे। मुझे झटका लगा, कल तो इतना सम्मान था, आज मोटरसाइकिल ही मना कर दिया। मैंने कहा साइकिल दे दीजिए। बोलो पहाड़ी नगरी है किष्किंधा, साइकिल नहीं चलती। लेकिन अगले दिन उनका सेवक आया और बोले राजा साहब पूछ रहे कितने बजे जाओगे। मैंने कहा 8 बजे। 8 बजे राजा साहब स्वयं बाहर खड़े थे। जब मैं गया तो उन्होंने ड्राइवर से कहा गाड़ी लाओ। गाड़ी आई, ड्राइवर को हटाया और मेरे लिए स्वयं आगे बढ़े के उन्होंने दरवाजा खोला। बहुत बड़े स्तर के व्यक्ति है वो। तो और रानी से कहा तुम आगे बैठो, मैं गाड़ी चलाऊंगा। मुझे पीछे अपने हाथ उन्होंने आग्रह पूर्वक बैठाया। मैंने उसका राजा साहब मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, आप मेरे लिए सारथी का काम कर रहे हैं, मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। तो बंधु राजा साहब ने जो कुछ कहा वो आज भी हृदय को छूता है। उन्होंने कहा आप तो राम जी के दूत हैं, आपका सारथी होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं तो महाराज अंगद का मकसद हूँ, आप रामदूत हैं, तो आपका मैं कैसे सम्मान करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो बंधु आज भी दक्षिण ध्रुव दक्षिण में किष्किंधा नगरी में राम जी को उसी रूप में पूजा जाता है। ये प्रसवर्ण पर्वत है जहाँ राम जी 4 महीने तक रहे। ये फटिक शिला है, फटिक शिला बैठे 2 भाई, ये हनुमान जी महाराज ने सीता माँ का पता बताया था। और बंधुओं अब हम बहुत तेजी के साथ लंका की ओर बढ़ते हैं। मार्ग में आने वाला को विशेष लोगों को बताऊंगा, नहीं तो हम जल्दी जल्दी चलते हैं। अब हम माँ कावेरी के किनारे किनारे जा रहे हैं।
स्थल का नाम त्रिचुरापल्ली है। क्या कोई बता सकता है नाम क्यों है? मैं बताता हूँ। इसको त्रिची कहते हैं, त्रिचुरापल्ली कहते हैं। इसका वास्तविक नाम त्रिशिरापल्ली है। रावण के भाई खरदूषण त्रिशिरा थे, उस राक्षस ने नगरी का निर्माण किया था और वो परम शिव भक्त था। वो नाम बिगड़ता बिगड़ता आज त्रिची हो गया है। 108 शिवलिंग आपने कहे इतने विशाल और कहीं नहीं देखे होंगे। एक बात और, यहाँ इस क्षेत्र में अनेक कोदंड राम मंदिर मिलेंगे, लेकिन सीता रसोई, सीता नानी, सीता बड़ी एक भी नहीं मिलेगी। और किसकिंधा से पहले कोदंड राम के मंदिर नहीं मिलते। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोदंड राम मंदिर वहां क्यों और सीता रसोई क्यों नहीं। अब हम करीब 250 किलोमीटर समुद्र के किनारे किनारे चलेंगे। बंधुओं, यहाँ भगवान राम पर शनि की ग्रह आई थी। उन्होंने नवग्रह की पूजा की। नवग्रह के आज भी प्रमाण मिलते हैं और अनेक लोग यहाँ नवग्रह का पूजन करने आते हैं। ये धर्म शयनम है। धर्म अर्थात घास। राम जी 3 दिन तक समुद्र की आराधना में यहीं बैठे रहे थे, लेटे रहे थे कि मुझे रास्ता दो। लेकिन जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो भगवान श्री राम ने बाण डाला और ये बंधुओं सेतु के अवशेष है। मुझे सौभाग्य मिला है, मैं इन समुद्र में डुबकी लगाकर भी इनको मैं छूकर प्रणाम करके आया हूँ। मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य का दिन तब था जब मैं समुद्र में उतरकर इन स्थलों को प्रणाम करके आया, क्योंकि भावना थी इन पर कभी राम जी के, लक्ष्मण जी के, हनुमान जी के, सुग्रीव जी के या किसी न किसी वानर के चरण पटूंगा। अद्भुत है ये विलुंडी तीर्थ का है। ये समुद्र में आप देख रहे समुद्र में है, लेकिन यहाँ से मीठा पानी निकलता है। वहाँ के लोग बताते हैं कि राम जी ने जल की आवश्यकता थी सेना को, तो यहाँ से प्रकट किया था। अब समुद्र में से मीठा जल क्यों निकलता है बंधु, हमारी तो समझ में आया नहीं और आज तक कोई वैज्ञानिक भी इसका उत्तर नहीं दे सका। बोले विभीषण जी की, या विभीषण जी भगवान श्री राम की शरण में आए थे। अग्नि तीर्थ, बोलो रामेश्वर भगवान की। यही भगवान शिव का उन्होंने पूजन किया था और पुल बनाकर वो फिर लंका गए। लंका में रावण का सेना परिवार सहित सर्वनाश करके पुष्पक विमान से भगवान वापस आए। आइए, जब लंका का पता चलेगा तब हम आपको लंका भी ले चलेंगे, लेकिन अभी तो हमें ही नहीं पता कि लंका कहाँ है। श्रीलंका को हम अपने शोध के अनुसार लंका नहीं मानते। कभी कोई बात होगी तो हम प्रत्यक्ष सिद्ध कर सकते हैं कि श्रीलंका रावण की लंका नहीं है। समय अभाव में उस पर हम चर्चा नहीं करें, लेकिन अब पुस्तक विमान में बैठकर हम अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। ये धनुषकोटि है। समुद्र की प्रार्थना पर ही भगवान राम ने धनुष की नोक से वो पुल तोड़ दिया था, ताकि समुद्र ने कहा था कि मेरा अपमान होगा, सब लोग मुझे पार कर जाएंगे, इसलिए आपका काम राम जी पूरा हो गया, अब आप मुझे मेरी मर्यादा में रहने दें। ये चक्रतीर्थ है। वापसी में सीता माँ ने राम जी से अनुरोध किया कि आप अपने मित्रों के साथ जा रहे हैं, मैं भी वानर पत्नियों से मित्रता सहेली मेरी बनेगी। तो यह राम जी के आदेश पर पुष्पक विमान नीचे उतरा। इसको चक्र तीर्थ कहते हैं। बंधुओं, यहाँ एक अद्भुत चीज है, यहाँ अनेक मगरमच्छ हैं इस नदी में, लेकिन आज तक किसी मगरमच्छ ने किसी यात्री पर हमला नहीं किया। और वहाँ नाव ऐसी होती है टोकरे जैसी, अगर मगरमच्छ पूंछ मार दे तो एक नहीं 10 नाव एक साथ डूब जाए, लेकिन आज तक यहाँ कोई दुर्घटना नहीं हुई। वहाँ के स्थानीय लोग मानते हैं कि राम जी की शांति का यहाँ वो प्रभाव आज भी है। अब हम उत्तर प्रदेश में आगे पूरे
बंधु एक बहादुर सा है। अयोध्या के नागरिकों को भगवान राम पुष्पक मान बैठे, यहाँ दर्शन हुए, ये भय दर्शन से बहादुर सा है। ये गांव आज भी देखा जा सकता है। ये पूर्वी है, यहाँ पुष्पकपुरी जिसका नाम था, पुष्पक मान यहाँ उतरा था, तो पुष्पक की याद में पुष्पकपुरी यहाँ बसाई गई थी। ये नंदीग्राम है, यह हनुमान जी भरत जी बहुत भावुक भेंट हुई थी। ये भरत कुंड है, यहाँ भरत जी और राम जी की भावुक भेंट हुई थी। बंधुओं, ये दशरथ समाधि है। भगवान राम वापस आने के बाद अपने पिता की समाधि पर श्रद्धांजलि देने गए थे। भगवान ने अपने मित्रों के लिए भोजन, आवास, स्नान आदि के लिए अनेक स्थल बनाए थे। तो देखिए, विभीषण कुंड, शत्रुघ्न कुंड, राम कुंड, सुग्रीव कुंड, हनुमान कुंड, सीता कुंड, ये धोपाप कुंड है। भगवान राम पर जो ब्रह्म हत्या का दोष लगा था, भगवान राम ने गोमती के किनारे एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था और माना कि उससे ब्रह्म हत्या उनकी धुल गई, इसलिए सबको आज भी धोपाप कुंड कहते हैं। ये है जहां भगवान हनुमान जी ने मकरी और काल नेमी का वध किया था। बोलो हनुमान जी महाराज की। बंधुओं, ये जनकोरा है, इसके बारे में छोटी सी बात है। जब राम जी वापस नहीं आए भरत जी के आग्रह पर, तो भरत जी को गद्दी संभालनी पड़ी। जनक जी ने सोचा भरत तो अभी कुमार है, राज कैसे संभालेगा, तो कुछ दिन तक वो अयोध्या में रहे, लेकिन बेटी के ससुराल में रहना नैतिक नहीं माना जाता, तो उन्होंने एक बड़ा भूखंड खरीदा और एक गांव बसाया। अद्भुत बात है, इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि आज भी उस गांव में जनक वंश के लोग हैं। तो जनक जी जाने से पहले अपने कुछ यहाँ मंत्रियों को, सैनिकों को छोड़ के गए थे कि यहाँ भरत जी की सहायता करना। वो यहीं बस गए और उनके वंशज आज भी इस गांव में देखे जा सकते हैं। ये जनकोरा कहते हैं, जनोरा कहने लगे, लेकिन अयोध्या जी में गांव आज भी। बंधुओं, ये गुप्त हरि घाट है। अखंड ब्रह्मांड के नायक, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपनी लीला संपन्न करके यही सरयू जी के माध्यम से साकेत को गए थे। जरा लाइट ऑन कर दीजिए। बैठे रहिए जाइए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, सीता मैया की। भाई जाइए नहीं, जरा 2 मिनट ठहर जाइए, 2 मिनट ठहर जाइए। इतनी देर बैठ जाइए आप, 2 मिनट और बैठ जाइए, संपन्न नहीं हो पाएगा। सीता मैया की, लक्ष्मण भैया की, बजरंगबली हनुमान की। बंधुओं, मुझे आशा है आप लोगों को ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। जो लोग इस अभियान से जुड़ना चाहें उनका स्वागत है, क्योंकि जैसे हमने निवेदन किया, बहुत बड़ा काम है, विश्व स्तरीय काम है। हम सब लोग जब इसमें लगेंगे तो ही ये भगवान राम की मर्यादा, भगवान राम का रामत्व हम लोग अपनी भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रख पाएंगे। जो बंधु बहन जो इस अभियान में जुड़ना चाहते हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, और जो जुड़ना चाहें वो ठहर जाए। उन सबको ये जितने स्थल हैं उनकी हम सूची भी देना चाहते हैं। ठीक है, पुनः प्रणाम, आपका धन्यवाद। और मैं 1 मिनट जरा हमारे जो यहाँ के प्रमुख व्यक्ति हैं उनका सम्मान करना चाहते हैं। आप भी तालियों के द्वारा। तो श्री राम, इसमें ये भगवान राम की यात्रा का पूरा एल्बम है। इसमें स्थल का नाम, पता, चित्र, क्या घटना घटी, वाल्मीकि रामायण रामचरितमानस में उसका संदर्भ कहाँ है, और इतना ही नहीं, अगर कोई जाना चाहे तो सबका
लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तक दिया है, यानी वैज्ञानिक दृष्टि से किताब दी गई है। भविष्य में ये किताब इन सब स्थलों के चौकीदार के रूप में होगी। जो भी इन मंदिरों पे कब्जा करना चाहेगा वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड है। तो मैं बहुत पुस्तक तो नहीं लाया, लेकिन एक पुस्तक मैं आप सबके लिए और आप लोग ताली बजाकर इनको सुनाएं। शरण सिंह कहाँ है जी? हाँ जी, मनमोहन जी, मनमोहन जी चले गए। और है जी मनमोहन जी, है जी, मेरे बैग में नहीं दिया। बंधुओं, एक बात और निवेदन, आप सब लोग इन चरणों को प्रणाम कर ले, चाहे तो नजदीक छूकर भी प्रणाम कर ले। ये जो आपने सब देखे, इन सबकी पावन रस से ये चरण बने। यदि हम इनको प्रणाम करेंगे तो माना जाएगा, संतों का कहना है कि आपने 290 स्थलों का पूजन किया है। मैं ये चरण भी आपको समर्पित करता हूँ, आप सब लोग इसका दर्शन कर सकें, प्रणाम कर सकें, ऐसी मेरी प्रार्थना। जो बंधु इसकी पूरी सूची चाहें, पर शर्त ये है वो अभियान से जुड़े, उन सब के लिए मेरे पास सूची है, आप लोग फैल जाएं। और जो भी चाहें, इसमें मेरा निवेदन है हम लोग बातचीत कर सकते हैं।